नमस्कार सभी को। एकलव्य एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हमने अभी तक आर एस अग्रवाल में 1 से लेके और 23 तक क्वेश्चन हम लोगों ने दोस्तों सॉल्व किए हैं। LCM SCF दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अगर पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने 1 से लेके और 23 तक के क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं के SCF और LCM क्रमशः 8 और 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? समझना दोस्तों, दो संख्याओं के SCF और LCM कितने LCM और SCF क्रमशः दिए हैं, यानी SCF आपके पास पहले से पता है कितना है, 8 है। क्रमशः SCF और LCM कितना है, 8 है और 48 है। तो LCM और SCF आपको दिया है। क्या दिया है? SCF 8 दिया है, LCM 48 दिया है। आगे कहा है यदि इनमें से एक संख्या, यानी पहली संख्या दोस्तों आपको दी गई है, कितनी है, 24। तो दूसरी संख्या यानी सेकंड संख्या जो है वो हमें दोस्तों फाइंड करना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही दोस्तों ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम LCM इंटू SCF बराबर क्या पढ़ते हैं। तो LCM इंटू SCF बराबर हम पढ़ते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ये फॉर्मूला है एक कि यदि आपको LCM पता हो, SCF पता हो और दूसरी संख्या पता नहीं है तो तीनों को रखोगे आप पहली संख्या निकाल सकते हो। या मान लो LCM पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, SCF निकालना है तो SCF आप निकाल लोगे। तो दोस्तों इस वाले फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे और LCM दिया है हमें, SCF दिया है, तो LCM SCF और पहली संख्या का मान रखेंगे तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों LCM देखें तो LCM कितना है, 48, तो 48 ये लिख दिया हमने। और LCM SCF कितना है, तो SCF 8 है। पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या 24 है और गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों आप जानते हैं 24 से काटेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा और 8 का और 2 का गुणा करोगे तो ये 8 दूनी 16, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 16। तो दो संख्याओं के SCF और LCM दिए गए थे। पहली संख्या हमें 24 पता थी, दूसरी संख्या निकालनी थी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप रीड करें, पढ़ें उस क्वेश्चन को, क्या दिया है उस क्वेश्चन में। तो 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया है दो संख्याओं का SCF 11 तथा LCM 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी किया वैसे ही क्वेश्चन है। SCF यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, तो SCF दिया है 11 और LCM दिया है 7700। LCM दिया है 7700, 7700 और पहली संख्या दोस्तों दी गई है कितनी, 275। पहली संख्या दी गई है 275। जैसा क्वेश्चन हमने 24 नंबर किया है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूले में मान रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। LCM इंटू SCF पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या निकालना, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। तो दूसरी संख्या का मान हम निकालते हैं। देखें LCM कितना है, तो LCM दिया गया है 7700, 7700, SCF 11 है और पहली संख्या दी गई है 275, 275 और गुणा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखें इसमें 7700 और ये लिखा है गुणा 11 और यहाँ पे बराबर में है 275। देखते हैं क्या 11 से 275 कटता है, क्योंकि बराबर की उस तरफ है तो हम दोस्तों काट सकते हैं, गुणा में है क्योंकि। तो 11 से काटें अगर तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 बच जाएगा। तो 11 5 55 हो जाएगा। 25 बार में दोस्तों कट जाता है 275। कितनी बार में कट जाता है, 25 बार में। और 25 से देखते हैं क्या 7700 कट जाएगा, तो हाँ कटना चाहिए क्योंकि 2 बार 0 है लास्ट में। तो 25 से काटते हैं तो 25 3 75, 25 से काटोगे तो 25 3 75 बच जाएगा दोस्तों, कितना, 2 बच जाएगा और 2 बचेगा तो हो जाएगा 20, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओगे तो 25 8 200, 308 बार में दोस्तों 25 से ये कट जाएगा। तो ये दूसरी संख्या के बराबर दोस्तों जो हमारा मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 308, 308 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। तो अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, तो लिखा है 12 के दो गुणजों का 12 के दो गुणजों का LCM जो है वो कितना है, 1056। तो LCM जो है यहाँ पे
एलसीएम दिया है कितना 1056 और यहाँ पे कहा गया 12 के दो गुणजों। दोस्तों समझना 12 के दो गुणजों, अगर यहाँ पे एचसीएफ की चर्चा करें तो एचसीएफ यहाँ पे आप देखो तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, दो संख्याएं हैं और दो संख्याएं 12 के गुणज में है। कैसे हैं 12 के गुणज में, मतलब 12 गुणा एक संख्या ए ऐसे होगी और दूसरी संख्या 12 गुणा बी इस तरीके से होगी। तो पहली संख्या 12 ए हो गई, दूसरी संख्या 12 बी हो गई। इस तरीके से दोस्तों ये संख्या आपकी होगी। तो इस प्रकार की संख्या होगी तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं दोस्तों कि हमारा एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों हमारा 12। कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 12, क्योंकि 12 के दो गुणजों की बात की गई है। तो लिखा है यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, और इनमें से पहली संख्या एक संख्या जो है वो 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों आपने पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ हमने कैसे निकाला, हमने आपको बताया, क्योंकि कहा गया स्पष्ट रूप से 12 के दो गुणज हैं, यानी 12 से दोनों मल्टीपल में है, यानी 12 उनका एचसीएफ होना चाहिए। तो यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो 1056 हो जाएगा दोस्तों, और एचसीएफ जो है वो 12 लिख लेंगे, और पहली संख्या जो है 132, तो दूसरी संख्या दोस्तों हमें निकालनी है। तो कुछ नहीं, हम 12 से काटेंगे दोस्तों 132 को, तो 12 एकम 12 और फिर एक बचेगा तो 12 एकम 12। कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 11 बार। 11 से काटते हैं 1056 को, तो 1056 कटना चाहिए, तो 11 से काटोगे तो 11 से कट जाएगा 11 नाम 99। कितनी बार, 9 बार। 11 नाम 99, और 99 में अगर देखोगे तो ये 99 से कितना बच जाएगा दोस्तों, 6 बचेगा, और 11 छक्के 66, 99 बचेगा, 11 नाम 99 बचा 6, 11 छक्के 66। तो दोस्तों इस पे हिसाब से हम देखेंगे तो दूसरी संख्या हमारी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, फोकस इस चीज़ पे करना है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यहाँ पे दूसरी संख्या थी। क्या थी, दूसरी संख्या। पहली संख्या पता थी, एलसीएम हमें पता था, एचसीएफ भी पता था, लेकिन थोड़ा सा हिंट दी गई थी। एचसीएफ के लिए क्या दिया था, थोड़ा सा हिंट, डायरेक्ट नहीं कहा एचसीएफ कितना है, उसने हिंट दी। क्या कहा, 12 के दो गुणजों, 12 के दो गुणज हैं वो। तो इस हिसाब से हमने एचसीएफ का यहाँ से निकाल लिया कि एचसीएफ कितना होगा, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 27 नंबर का 27 नंबर का क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है 27 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अनुपात दिया है दो संख्याओं का 3:4 है, और इनका दिया है आपको एलसीएम, शायद हाँ एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना है, 84, तो एलसीएम 84 है। ये अनुपात दिया है संख्याओं का, दो संख्याओं का अनुपात है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, और यहाँ पे एलसीएम दिया है कितना, 84। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों आप जानते हैं कि यदि हमें संख्या निकालनी है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, अगर हमें संख्या निकालनी है पहली और दूसरी, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है, और बड़ी संख्या तभी बता सकते हैं हम जब संख्या निकालेंगे कि कौन सी संख्या होगी। वैसे अनुपात देख के भी हम बता सकते हैं, क्योंकि अनुपात से अगर एचसीएफ का गुणा करा देते हैं, अनुपात से एचसीएफ का गुणा, तो हमारी क्या निकल आती है, संख्या। लेकिन अनुपात तो हमें पता है, एचसीएफ हमें पता नहीं है, तो एचसीएफ हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, निकालना ही पड़ेगा। और हमने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एलसीएम के बराबर क्या पढ़ा, A इंटू बी इंटू एच, ए इंटू बी इंटू एच। दोस्तों पहली इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही हमने आपको समझाया था कि एलसीएम के बराबर क्या होता है, A इंटू बी इंटू एच होता है। ए और बी जो ये हैं, ये अनुपात है, क्या है, अनुपात का गुणा है, ये अनुपात का गुणा है। A इंटू बी लिखा है जो, वो अनुपात का गुणा है, यानी जो संख्याएं दी गई हैं अनुपात में उनका गुणा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको एलसीएम पता है, आपको दोनों के अनुपात भी पता है, तो यहाँ से आप एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम की वैल्यू दोस्तों हम रखते हैं 84 हो जाएगी, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 दिया है, पहला अनुपात और दूसरा 4 है, और एचसीएफ निकालना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 को 12, और 12 से आप दोस्तों इसको काट देंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू आप निकालोगे तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 7 हमारा। कितना हो जाएगा, 7 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब 7 एचसीएफ आ गया तो आप जानते हैं एचसीएफ का मल्टीप्लाई यदि हम पहले अनुपात में कराएंगे तो पहली संख्या निकलेगी। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 21, और 7 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 7 4 जा 28,
यहाँ पे देखेंगे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो 28 जो है वो बिगेस्ट नंबर है। आपसे बड़ा नंबर ही पूछा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं क्या होगी, तो 28 इज़ द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 29 नंबर का 28 नंबर का क्वेश्चन। तो 28 नंबर को क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखें क्या लिखा है 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, यानी एचसीएफ जो है वो क्या है 29 ही है। 29 से बड़ी हैं दो संख्याएं, 29 से दो संख्याएं बड़ी हैं और दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो कितना है 29 है, तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम जो है दोस्तों वो एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दिया है वो 4147 है। कितना है 4147। तो आपसे पूछा गया है इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या होगा दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या होगा, ये चीज़ हमें बताना है। अब दोस्तों याद रखना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको अगर देखें तो निकालना क्या है, आपको यहाँ पे अनुपातों का गुणा निकालना पड़ेगा। किसका, अनुपातों का गुणा। अनुपात के गुणा से क्या निकलेगा दोस्तों, अनुपात का गुणा अगर हमें पता होगा तो हम जानते हैं ये जो अनुपात होता है ना, ये जो अनुपात होता है ये आपस में कैसा होता है दोस्तों, सह अभाज्य होता है। आप जानते हैं ये चीज़, अगर अनुपात में कोई चीज़ लिखी है तो वो आपस में कैसी होती है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, आपस में वो कटती नहीं है। तो यहाँ पे हम अनुपातों का गुणनफल निकाल लेंगे दोस्तों। किसका निकालेंगे, अनुपातों का गुणनफल। अनुपातों के गुणनफल से जो हमें प्राप्त होगा दोस्तों वो प्राप्त हो जाएगा एक नंबर। उस नंबर को हम फिर ब्रेक करेंगे और उससे फिर हम अनुपात एग्जैक्टली निकाल लेंगे और एचसीएफ आपको पता है तो गुणा करा के आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम। तो एलसीएम के बराबर दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, एलसीएम के बराबर पढ़ा है हमने a इंटू बी इंटू एच। क्या पढ़ा दोस्तों, एलसीएम के बराबर a इंटू बी इंटू एच। आप जानते हैं एलसीएम, तो एलसीएम का मान यहाँ पे देखेंगे तो 4147 और यहाँ पे a इंटू बी ये लिखा हमने, और एचसीएफ देखेंगे तो 29 है तो 29 हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे समझना दोस्तों 41 और 47 को हम अगर 29 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अनुपात का गुणा मिलेगा, यानी a इंटू बी का मल्टीप्लाई मिलेगा। अनुपात का गुणा यानी a इंटू बी का मल्टीप्लाई हमें मिलेगा यदि हम 4147 को हम 29 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, 29 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको काट लेते हैं, तो 29 से काटेंगे तो 29 से एकम 29 बच जाएगा दोस्तों। कितना, एक बच गया वहाँ से और 11 वो तो 12 हो गया, यानी 124 124। तो 29 का पहाड़ अगर पढ़ोगे तो 29 चौको, तो 29 चौको हो जाएगा 116। और यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, तो यहाँ पे बच गया है आपका 124। तो बचेगा कितना, 116 से 124 को घटाओ तो बचेगा 8 और 29 दिया हो जाएगा कितना 87, यानी एक बार 4 बार और एक बार 3 बार। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि a इंटू बी बराबर कितना आ गया 143। कितना आ गया 143 आ गया। तो 143 हमारा आ जाएगा, 143 आ जाएगा। अब 143 जो आया दोस्तों, तो 143 को हमें क्या करना है, ये आप देखो ये क्या है, ये आप जानते हैं ये रेशियो जो है, अनुपात है, रेशियो का मल्टीप्लाई है, रेशियो का गुणा है। किसका है, रेशियो का गुणा। और रेशियो आप जानते हो कि आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं, यानी आपस में कटते नहीं हैं। तो आपको इस नंबर के ऐसे दो फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करना है 143 के कि ये आपस में कोप्राइम हो, यानी आपस में कटे ना। तो अगर आपके विचार में अगर आएगा, आप प्रयास करेंगे तो 11 और 13 का जो ये फैक्टर होता है वो आपका जो होता है 143 मल्टीप्लाई करने पे देता है 11 इंटू 13। तो हम यहाँ से आप जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, और हमें निकालना यहाँ पे क्या है, दोनों संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोस्तों योग निकालना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो पहली संख्या बनेगी 29 और पहला एक रेशियो ले लो, यानी 29 गुणा 11 लिख लो, प्लस दूसरी संख्या तो 29 और मल्टीप्लाई में कितना कर दोगे दोस्तों 13। इनका गुणा कर लो और प्लस कर लो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं गुणा। 11 नाम 99 का 9
हासिल हो जाएगी 9, 11 दूनी 22 और 22 और 9 हो जाएगा कितना दोस्तों, 22 9 हो जाएगा आपका 31 यानी 319 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो गई 319। मान लो पूछता पहली संख्या क्या है तो 319 हो जाती, लेकिन यहाँ पे पूछा आपसे योग। दूसरा गुणा करते हैं तो 13 नंबर 117 तो 7 आ जाएगा और ये हो जाएगी हासिल कितनी 11। 13 का 2 में गुणा करोगे 13 दूनी 26, 26 और 11 तो 26 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। तो 377 आपका ये हो गया। दोनों को जोड़ लेते हैं 9 7 16 की 6 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 3 3 6 तो दोस्तों 696 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको 28 नंबर सवाल समझ आया होगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 36 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग जो है वो कितना है दोस्तों 36 है। तो दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF जो दिया है तो HCF इसका 3 है, HCF 3 है और LCM जो है 105 है। कितना है LCM 105 है, LCM 105 है। तो हमें बताना है दोस्तों इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले कि व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे हमने मान लीजिए कहा x, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों कितना 1/x, यानी इसका उल्टा, जो चीज़ बटे में नहीं है वो बटे में हो जाएगी। और मान लो ये लिखा हमने 1/y, हम कहें इसका व्युत्क्रम क्या होगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा y। जैसे मान लो लिखा 1/2 तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। मान लो लिखा है 1/3 तो 1/3 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3। तो उम्मीद है कि आप व्युत्क्रम समझ पाए होंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है और इनका HCF 3 है और LCM 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा पहले से समझते हैं कि पहली संख्या मान लेते हैं एक है x है, फर्स्ट संख्या जो है वो हम मान लेते हैं x है और सेकंड संख्या जो है उसको मान लेते हैं y है। तो इनके व्युत्क्रम का योग निकालना है तो सबसे पहले हम इनका व्युत्क्रम करें तो 1/x हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/y हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका LCM लोगे तो XY हो जाएगा, Y यहाँ जाएगा और X यहाँ जाएगा तो X + Y ये हो जाएगा। LCM करके आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे, मतलब ये हमारा आंसर होगा, रिजल्ट हमारा ये होगा। अब देखो आपको क्या चाहिए, दो संख्याओं का योग चाहिए। ये क्या देखा X + Y, हमने देखो पहली संख्या X मानी है दूसरी संख्या Y, तो X + Y यानी इनका योग चाहिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है। क्या दिया दोस्तों 36, तो हम 36 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें आपको क्या चाहिए x × y चाहिए। x × y क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा है। क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा। तो आपको पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो होता है LCM × HCF के बराबर। आपको हमने 3 फॉर्मूले LCM HCF में बताए थे दोस्तों, उन फॉर्मूले को आप ज़रूर याद कर लें ताकि आपको परेशानी कहीं भी ना आए। तो LCM × HCF के बराबर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या होता है LCM × HCF के बराबर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा हमें चाहिए है और पहली और दूसरी संख्या दोस्तों हमने क्या मानी है x और y, तो ये हो जाएगा x × y। LCM कितना है 105 है, HCF आपका 3 है, तो 105 में 3 का गुणा कर लें तो ये हो जाएगा कितना 315, 3 5 15 और 3 1 3, 315 हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे कितना, इसको लिख लोगे 36 बटे कितना दोस्तों 315, क्योंकि x × y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब देखो ये क्या 9 से कट जाएगा, क्योंकि 36 है तो ये 36 तो 9 से कटता है। यहाँ विभाज्यता का नियम लगाते हैं, 5 और 1 6 और 3 9, हाँ 9 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 9 से काटें तो 9 चौको 36 हो जाएगा और 9 से काटोगे तो 9 से कटेगा कितनी बार 9 3 27 हो जाएगा। बचेगा दोस्तों यहाँ कितना 4 बच जाएगा, 9 × 45, तो 4/35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/35 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें पढ़ें आप। नंबर क्वेश्चन में जो है वो आपको दिया गया है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 17। 3 अंकों वाली संख्या है उसका HCF जो है वो दिया आपको 17 यानी 17। आगे कहा है तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM जो है वो है 714, 714 714 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा ये निकालना।
दोस्तों देखो HCF आपको दिया है, LCM दिया है, हमें निकालना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग। अगर आप यहाँ से देखें तो LCM पता है आपको, लेकिन HCF भी पता है, लेकिन पहली संख्या का ना अनुपात पता है ना दूसरी संख्या का अनुपात पता है। क्योंकि अगर अनुपात पता होगा तो हम सीधे संख्या का गुणा कर लेंगे, किसका, 17 का HCF का गुणा कर लेंगे किसमें, पहली संख्या के अनुपात में, तो आपका क्या आ जाएगी, पहली संख्या। दूसरे अनुपात में गुणा करोगे तो दूसरा। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा अनुपातों का गुणा। क्या निकालना पड़ेगा, अनुपातों का गुणा। अनुपातों के गुणा के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या, LCM बराबर A इंटू बी इंटू एच। आप जानते हैं यहाँ A इंटू बी क्या है, ये अनुपात है, ये क्या है दोस्तों, अनुपात है, अनुपात का गुणा है। तो ये अनुपात का गुणा हमें निकालना है। देखो LCM आपको पता ही है, HCF पता है, तो LCM को HCF से भाग कर लेंगे तो निकल आएगा अनुपातों का गुणा। तो 714 ये लिखा और 17 बटे में, और यहाँ A इंटू बी हो जाएगा। तो इसको 17 से काटो आप, तो 17 से 17 चौको 68, 4 बार में कटेगा, 17 चौको 68 बचा 3 और 17 दूनी 34, काट दोगे 17 से तो 42 बार कट गया। कितना कट गया, A इंटू बी बराबर कितना आ गया, 42। अब पिछले क्वेश्चन में भी दोस्तों हमने देखा कि A इंटू बी यानी अनुपातों का गुणा निकाल लिया। तो ये A और B क्या है, ये A और B कहीं भी आप लिख लेना, A और B जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 42 के हमें दो फैक्टर करना है, 42 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पे 42 आए और जो संख्या हो वो आपस में कटे ना। ठीक है, तो 7 छंग 42, 7 और 6 का अगर गुणा करते हो आप तो 7 छंग 42, और 7 और 6 आपस में नहीं कटते हैं। तो दोस्तों देखें आप, तो 7 छंग 42 आपका निकल के आ गया, यानी 1:7 होगा, दूसरा कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें निकालना है योग। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 17 का 7 में गुणा करा दो, क्योंकि हमें चाहिए दो संख्याओं का योग। तो पहली संख्या ये हो गई, 17 का 7 में गुणा कराया। दूसरी संख्या बन जाएगी 17 छक्के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 सत्ते, आप जानते हैं 17 सत्ते 119 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 छक्के 102 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगी, और 1 1 2 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। तो 221 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा, 221 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन आप अगर देखें तो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन में दिया है आपको दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा LCM क्रमशः 12 और 72 हैं। HCF 12 है, HCF कितना है 12, और LCM जो है वो 72 है, 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, यानी संख्याएं जो हैं उन संख्याओं का योग कितना हो, 60 हो, तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो आप यहाँ पे संख्याओं का योग तो हमें पता है कितना आएगा, 60 आएगा। इन संख्याओं का योग कितना आएगा, 60, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है HCF LCM। अब बात वही आएगी कि हमें अनुपात पता होगा, अगर संख्याओं का क्या होगा अनुपात, तो हम HCF से गुणा कर देंगे और पहली और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो हमें अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले अनुपात के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात के लिए हम लगाएंगे LCM बराबर A इंटू बी इंटू एच। यहाँ से HCF को LCM से भाग कर लेंगे तो LCM अपॉन HCF हो जाएगा, यानी 72 और बटे हो जाएगा कितना 12। तो A इंटू बी, 12 छंग 72, कितना आ गया A इंटू बी। अनुपातों का गुणा आ गया 6। अनुपातों के गुणा जो आया है उसको ऐसे तोड़ना है कि आपस में सहअभाज्य हो। 3 दूनी 6, 3 और 2 आपस में कैसी संख्या है दोस्तों, सहअभाज्य, यानी 3 और 2 के अनुपात में है। संख्या कैसी है, 3 और 2 के। आप जानते हैं कि HCF का अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं हम तो क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। तो आपसे छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या नहीं पूछा है, छोटी पूछा है। तो छोटी निकलेगी कहाँ से, 2 में गुणा कराओ। 12 का गुणा यदि 2 में करा दोगे तो छोटी संख्या निकलेगी, और 12 का गुणा 3 में करा दोगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी। चलो दोनों निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये 12 × 3 = 36 हो जाएगा। तो एक संख्या 24 होगी और एक संख्या 36 होगी। देखें दोनों का योग कहा था क्वेश्चन में, 24 36 जोड़ोगे तो 60 आ रहा है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि 24 36 60 आ रहा है दो संख्याओं का योग, और पहली संख्या छोटी संख्या 24 होगी और बड़ी संख्या 36 होगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 24 24 इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन। तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखें आप। तो 31 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है वो लिखा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, 31 तो हो गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, 32 नंबर का। तो 32 नंबर का क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग
680 है। LCM और SCF का योग जो है दोस्तों वो कितना है आपका 680 है। आगे कहा है यदि LCM SCF का 84 गुना है, LCM जो है वो LCM है SCF का 84 गुना, यानी ये SCF का कितना है दोस्तों 84 गुना है, तो ये 84 गुना है। इसके बाद कहा है आपसे यदि पहली संख्या 56 हो तथा एक संख्या 56 हो, पहली संख्या जो है वो 56 है, पहली संख्या 56 हो तो आपको ज्ञात करना क्या है यहाँ पे दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को समझने से पहले आप देख लें कि LCM और SCF का योग 680 है। LCM आपको पता है 84 गुना है किसका SCF का, यानी अगर आपको SCF निकाल लिया आपने, यदि आपने SCF निकाल लिया तो आपने समझ लीजिए कि LCM निकाल लिया, LCM और SCF दोनों आ गए तो आप पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या आराम से निकाल ही सकते हो। करते हैं, देखें LCM के बराबर आपको क्या दिया है, तो LCM के बराबर दिया है 84 SCF, यानी एक LCM के बराबर 84 SCF। इसमें वैल्यू पुट करें आप तो हम LCM की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं 84 HCF। क्या लिख सकते हैं 84 HCF। एक SCF ये है तो आप देखेंगे 680, तो 84 और एक SCF ये तो हो जाएगा 85 SCF, कितना 85 SCF 680। तो SCF अगर यहाँ से निकालेंगे तो SCF के बराबर 680 और बटे हो जाएगा कितना 85। दोस्तों अगर देखेंगे तो ये 17 से कट रहा है, 17 पना 85 और 17 चौको 68, तो कितना आ गया 40, फिर कटेगा 5 से तो 5 40, तो SCF का मान कितना आ गया दोस्तों, तो SCF बराबर आपका 8 आ गया। SCF 8 आ गया तो यहाँ से आप LCM निकाल सकते हैं, तो LCM के बराबर आप देखें एक SCF की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 का गुणा दोस्तों किस में करा दें 84 में। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे LCM का मान, तो LCM की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। 8 का गुणा करें 8 चौको 32, 32 का 2 हासिल हो जाएगी 3, 8 8 64, 64 और 3 हो जाएगा कितना दोस्तों 67, 64 और 3 67, तो 672, 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, तो 672। दोस्तों SCF आपका पता है आपको 8 है, LCM जो है दोस्तों वो कितना है 672 है। आपको पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो LCM इंटू SCF के बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। LCM कितना दिया, तो LCM दिया था दोस्तों 672 और SCF कितना है, तो SCF दिया आपको 8। पहली संख्या दोस्तों कितनी है, तो पहली संख्या 56, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। 8 से देखो दोस्तों कट जाएगा, तो 8 से काटोगे 8 7 56, तो दूसरी संख्या के बराबर क्या आ जाएगा, तो 672 और बटे हो जाएगा दोस्तों 7। 7 से आप काटो, तो 7 से काटोगे तो ये कट जाएगा 7 नाम 63, तो 7 नाम 63 और यहाँ पे बच गया दोस्तों कितना 63 और 4 बच गया 7 छंग 42, तो दूसरी संख्या की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दूसरी संख्या की वैल्यू 96, तो 96 या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 96, जो कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों स्पीड से। 33 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, 33 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको क्या पूछा है, दो संख्याओं का LCM जो है 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का SCF नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी सी हम समझते हैं कि LCM क्या है। तो LCM होता है, आपने अभी कम से कम 4 से 5 सवालों में ये चीज़ देखी है कि LCM बराबर A इंटू B इंटू H होता है। मतलब जो LCM होता है उसके साथ में SCF होता ही है, क्योंकि LCM है क्या, LCM है अनुपातों का गुणा और गुणा है उसमें SCF का। इसका मतलब ये है दोस्त कि अगर हम इस LCM को भाग करेंगे तो SCF तो फिर कटना चाहिए ना। अगर SCF 8 होगा तो 8 इसमें भी होगा तो 8 कटेगा। तो हम भाग करके देख लेंगे कि जिन जिन का भाग जा रहा होगा तो वो LCM हो सकता है, और जिसका भाग नहीं जाएगा वो नहीं हो सकता है। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं हो सकता है, तो आप जानते हैं 8 से 12 को 120 को भाग करें तो 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंच 40। तो दोस्तों 8 तो हो सकता है, 12 से 12 धाम 120, 12 भी हो जाएगा। 24 से तो 24 पंचे 120, 24 भी हो जाएगा। 35 से आप भाग करोगे तो 35 नहीं होगा, क्योंकि 35 से भाग करोगे तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105 और 35 चौको 170, यानी जो 35 होगा ये SCF नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 34 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप पढ़ें उस क्वेश्चन को। क्या दिया है, लिखा हुआ है
ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और एलसीएम 136 हो। तो एलसीएम 136 हो और एचसीएफ जो हो दोस्तों वो हो कितना 16, यही लिखा है, हाँ यही है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका ये पेयर ऐसा पॉसिबल हो कि एलसीएम 136 आए और एचसीएफ 16 आए। तो दोस्तों इसके लिए हम जानते हैं कि a इंटू बी इंटू एच बराबर कितना होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। यानी पेयर अगर कभी भी पेयर बनाने की बात आए तो दोस्तों इसी फॉर्मूले को आपको लगाना है, क्या, एलसीएम के बराबर a इंटू बी इंटू एच। यहाँ से a इंटू बी ये पेयर बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, a इंटू बी अनुपात होगा वो पेयर बनाएगा। एलसीएम कितना है दोस्तों 136 और यहाँ पे एचसीएफ कितना है 16, तो ये हमने भाग कर दिया एचसीएफ से। तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग करोगे तो पेयर निकलेंगे, 16 से काटोगे क्या कटेगा दोस्तों, तो 16 से ये संख्या नहीं कटती है, मतलब कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि एलसीएम को हमेशा एचसीएफ से अगर भाग दें तो कटना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम जो है वो एचसीएफ से भाग करने पे नहीं कट रहा है, इसीलिए ये जो है कोई भी जोड़ा नहीं बनाएगा। यानी ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं हो सकती जिनका एलसीएम 136 हो और एचसीएफ 16 हो। मान लो दोस्तों अगर ये कट जाता, मान लो ये कट जाता तो मान लो 40 आया, कितना आया दोस्तों, कटने पे 40 आया, तब हम ऐसी संख्याओं के पेयर देखते जिनका, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका गुणा करने पे 40 आए, तो गुणा करने पे 40 आपको ऐसी ढूंढना है जो सहभाज्य हो। जैसे 1 और 40, 1 का और 40 का गुणा करोगे तो एक पेयर ये हो जाएगा। ऐसे ही आपका हो 2 और 20, तो 2 और 20 नहीं होगा क्योंकि 2 से 20 कट जाता है, सहभाज्य आपस में नहीं है। 5 अट्ठे 40, 8 पंच 40 दोस्तों पेयर बनता है 5 और 8 का, क्योंकि 5 और 8 आपस में नहीं कटते हैं। तो ऐसे पेयर दोस्तों हम बना लेते और यहाँ से बता देते कितने पेयर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे कटा नहीं है तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। तो 35 नंबर का क्वेश्चन देखें आप क्या दिया है। 35 नंबर का क्वेश्चन है 306 तथा 657 का एचसीएफ। 35 नंबर है 306 संख्या दी गई हैं और 657 का एचसीएफ जो है वो 9 है। इसका एचसीएफ दोस्तों कितना है, 9 है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपको निकालना है। यानी आपको यहाँ पे देखें तो आपको दो संख्याएं पता हैं 306 और 657 और एचसीएफ आपको दिया है कितना, 9 दिया है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम दोस्तों निकालेंगे। एलसीएम के आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 306 657, एचसीएफ का कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, एचसीएफ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एचसीएफ दिया है तो हम एचसीएफ का यूज करके निकालते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 306 और गुणा कर लेंगे दोस्तों किससे, 657 से, और यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम और एलसीएम तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है। एचसीएफ कितना है, 9 है, तो 9। अब 306 या 657 कौन सा कट रहा है 9 से, तो 306 बिल्कुल कटता है, तो 306 को हम काट लेते हैं 9 से काटोगे आप तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, सॉरी 9 चौको 36 तो ज़्यादा होगा, 9 तिया 27 बचेगा 3, 9 चौको 36, 34 बार कट जाएगा। 34 का और 657 का दोस्तों गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकालना था तो एलसीएम निकल आएगा कैसे कि 34 से 657 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ तो आप कर लोगे मल्टीप्लाई 34 का 657 में, नहीं तो करें इसको, ठीक है, आप कर लोगे वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझ लें। डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते थे इस तरीके से, 306 और 657 ऐसे करके हम एलसीएम निकालते, 2 से काटते फिर 3 से काटते, ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन एचसीएफ दिया तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना था 9 बराबर पहली संख्या 306 थी, दूसरी संख्या 657, 9 से काट दिया तो 34 आ गया। 34 का और 657 का आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो दोस्तों, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 6 कहें तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 9 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, मतलब एग्जिट स्क्वायर हो, ठीक है। तो आपको कहा है 12, 15 और 25।
12, 15 और 25। तो आपसे कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। न्यूनतम पूर्ण वर्ग यानी वो वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और इन सभी से क्या होना चाहिए दोस्तों, विभाजित होना चाहिए। पूर्णतः विभक्त हो तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस चीज़ को जानते हैं कि इन तीनों संख्याओं से वो संख्या कटे वो तो क्या होगा, एलसीएम। तो सबसे पहले हम एलसीएम ही निकालेंगे दोस्तों। 25 का मतलब होता है पचम 25 यानी 5 गुणा 5 होता है। 15 का मतलब दोस्तों क्या होता है 5 गुणा 3। एलसीएम हम इसी तरीके से निकालते हैं। आपको अगर ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकाल लें, 12, 15 और 25। हमने दोनों तरीके आपको सिखाए हैं। तो 55 25 आप देखें, 25 में 2 5 है, 1 5 तो हमारे पास है, 2 5 है, तो यहाँ पे 1 5 और 3 है, तो 3 नहीं है तो हम 3 ले लेंगे। तो ये 15 का काम खत्म हो गया। यहाँ पे 12 देखें, 12 का मतलब होता है 4 3 12, तो 3 ले लिया है, 4 बस की आवश्यकता है तो 4 भी ले लेंगे। आप इसको करें तो 55 25 25 चौको हो जाएगा 100, और 100 का गुणा 3 में करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा दोस्तों 300। एलसीएम क्या आ गया 300। तो एलसीएम आया है 300, यानी वो संख्या हमें मिल गई है जो तीनों संख्याओं से कटती है। 12 से 300 कट जाएगा, 15 से भी 300 कटेगा और 25 से 300 कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या होगा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या होगा जो इससे कटे। किससे, 12 15 25 से कटे। उसने एलसीएम नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा पूर्ण वर्ग क्या है, तो इसी की सहायता से हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो एलसीएम आया, एलसीएम को आप दोगुना करके देखो क्या किसी का पूर्ण वर्ग बनता है। तो 300 का दोगुना कितना होगा दोस्तों 600। क्या दोस्तों 600 पूर्ण वर्ग है, किसी का स्क्वायर है 600 नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है 600। आगे फिर 2 गुना में नहीं आया तो 3 गुना करो, तो 3 गुना 3 तिरका 9, 900। 900 बिल्कुल दोस्तों किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 30 का। तो 900 वो संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है और 12 15 25 से विभाजित होती है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन। तो 37 नंबर के क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्या लिखा है 37 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे 8 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 प्राप्त होता है। 8 10 और 12, 8 10 तथा 12 से विभक्त करने पर शेष जो हो वो कितना प्राप्त हो दोस्तों 7 प्राप्त हो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो भी आए दोस्तों आपको हमेशा निकालना क्या है एलसीएम। पूछा है आपसे 8 10 12 से विभक्त हो और शेष फल कितना दे 7 दे, यानी इनसे अगर भाग करेंगे तो शेष फल 7 मिले। 8 से भाग करें तो भी शेष 7 मिले, 10 से भाग करें तब भी शेष फल 7, और 12 से भाग करें तब भी शेष फल 7 प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है ना, हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए आप किसका किसका 8 10 और 12 का। 8 10 12 का एलसीएम निकालें तो देखो 12 में आप जानते हैं 4 3 12 और ये होता है 2 पंचे 10 और ये होता है 4 दूनी 8। क्या होता है 4 दूनी 8। ऐसे फैक्टर कर लो जल्दी निकल आएगा। तो 4 और 3 बड़े को ले लो आप, 4 3 12, हमने 4 3 12 ले लिया। क्या दोस्तों यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ तो 4 है तो 2 का काम खत्म। क्या ले लोगे 5, 5 नहीं है क्योंकि, तो 5 ले लिया। अब इसमें आ जाओ आप, तो इसमें देखो 4 है, हाँ 4 है, 2 है क्या 2 नहीं है अलग से, 4 बस है तो 2 और ले लो। तो अब इसका आप निकालो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 चौको 12, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा 120। तो एलसीएम हमारा आ गया है 120। आप लोगों को अगर दोस्तों फैक्टर निकाल के नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 10 12 इस तरीके से लिख के, और 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से तो 2 दूनी 4 5 और 2 तिया 6, ठीक है, फिर 2 से 1 5 और फिर 3, फिर 5 से जाएगा, फिर एक बार 3 से। तो इस तरीके से भी निकालोगे तो 5 3 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। इस तरीके से आप निकाल लो। तरीका दोस्तों कोई भी आप करो लेकिन आपका एलसीएम सही आना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम तो दोस्तों हमने निकाल लिया, जो हमारा काम था एलसीएम निकालना, एलसीएम हम निकाल चुके हैं। अब एलसीएम निकालने के बाद आप देखें कि आपको और क्या चाहिए, तो आपको चाहिए शेष 7। अभी तो हमें वो संख्या मिली है जो 8 से भाग करोगे तो भाग चला जाएगा, 10 से भाग करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 12 से भाग करोगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। दोस्तों हमें शेष 7 चाहिए तो 7 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब क्या होगा वो संख्या बन जाएगी 127। अब 8 से भाग लगाओगे तो 7 शेष बच जाएगा, 10 से भाग करोगे तो शेष 7 बच जाएगा, 12 से भाग करोगे तब भी क्या आ जाएगा शेष 7 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं
कि भाग करने पे शेष 7 मिलना चाहिए, तो आप उसमें क्या कर दो, वो संख्या निकाल लो, यानी एलसीएम निकाल लो, पूर्णतः विभक्त हो, फिर उस संख्या में क्या जोड़ दो, वो संख्या जोड़ दो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21, 32, 62, 32 और 60, सॉरी 62 नहीं है 60 है, 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो अभी आपसे क्या पूछा है, अभी आपसे पूछा है कि आपको वो संख्या निकालनी है जिसमें से 11 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे, तो वो संख्या पूर्णतः इन संख्याओं को क्या करेगी, इन संख्याओं से विभाजित होगी। तो इसमें भी आप देखें विभाजित कराना है, सबसे पहले तो हम संख्या को विभाजित कराएं, यानी हम इनका एलसीएम निकालें। तो इनका एलसीएम देखो दोनों तरीके से, चलो इस तरीके से निकालते हैं हम, तो इस तरीके से निकालोगे आप, तो सबसे पहले हम 7 से विभाजित करते हैं, चलो 3 से करते हैं विभाजित, 3 से करोगे तो ये 14 होगा, और ये 3 5 15 आ जाएगा, फिर ये 3 7 21 आ जाएगा, और ये 3 से भाग जाएगा नहीं तो ये 32 हो जाएगा, और ये 3 से 20 आ जाएगा। फिर दोस्तों किससे करते हैं, फिर करते हैं चलो हम 5 से करते हैं, तो ये 14 और ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 32 ही रहेगा, और 5 से 5 को 20 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ हम करते हैं 2 से करते हैं, 2 7 14, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, 7 से सॉरी 2 से किया हमने तो यहाँ 7 ही रहेगा, 2 7 14, 1 और 7, 2 से करोगे तो 16 दूनी 32 और 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं तो बड़े नंबर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से ही करके चलना है, चलो 7 1 7 और 2 8 16, और फिर ये 2 1 2 हो जाएगा। फिर करोगे आप तो 7 1 7 और 2 चौको 8। देख रहे हो दोस्तों, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप स्पीड बना पाओ तो उसमें ज़्यादा आसानी से आप फैक्टर करके जल्दी से कर सकते हो। फिर 2 से जाएगा तो 7 1 7 और ये हो जाएगा 1 1। फिर करोगे आप तो ये 7 से एक बार और चला जाएगा, तो पूरा कट गया। ठीक है दोस्तों, अब गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 और 12 दूनी 24, 240, 240 दूनी 480 और 480 का गुणा करते हैं 7 में। तो 480 का गुणा 7 में करते हैं, कितना आता है 0 7 8 56 का 6 हासिल 5 7 चौको 28, 28 और 5 हो जाएगा दोस्तों कितना 33। तो ये आ जाएगा कितना 33, 0 7 8 56 का 6 हासिल 5 7 चौको 28, 28 5 हो जाएगा 33। तो दोस्तों ये कितना आया 3360। तो 3360 आया है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये वो संख्या प्राप्त हुई है जो 14 15 21 32 और 60 से विभाजित करने पे दोस्तों क्या हो रही है, पूरी कट रही है। ये तो पूरी विभाजित, लेकिन हमसे वो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें से 11 घटाएं, जिसमें से 11 घटाएं तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो। तो अगर दोस्तों इसमें हम 11 जोड़ दें, इसमें 11 जोड़ दें तो ये हो जाएगी 33 71। कितनी हो जाएगी 33 71। अब वो क्वेश्चन को पढ़ें तब आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। अब देखो 3371 वो संख्या हो गई जिसमें से आप 11 घटाओ, जिसमें से आप 11 घटाओगे तो क्या आएगा 3360। और ये संख्या पूरी देखो 14 15 21 32 60 से विभाजित होगी क्योंकि इन्हीं का एलसीएम है। तो उसने कहा था वो संख्या ज्ञात करें, तो आपको उल्टा चलना है, आप निकालो पहले वो संख्या जो जिससे ये संख्या विभाजित होती है। तो आपने निकाल ली ये संख्या, फिर इसमें 11 जोड़ दो तो वो कहेगा 11 घटाओ। तो अब अगर 11 घटाओगे 3371 में तो 3360 मिलेगा, तो वो संख्या आपस में कट जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, 38 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 38 तो हो चुका है, 39 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक संख्या से पूर्ण विभक्त हो जाए। 9 जोड़ने पर 24 32 है, 36 नहीं 32, 24 32 36 54, 24 32 36 54। तो 24 32 36 54
वो संख्याएं हैं कौन कौन सी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, कितना जोड़ना है दोस्तों, 9 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो, विभक्त हो। इनसे 24, 32, सॉरी संख्या कम है, 24, 32, 36, 54 है। एक एक्स्ट्रा 32 लिख लिया आपने, 24, 32, 36, 54 है केवल। ठीक है, 24, 32, 36, 54 हो तो 24, 32, 36, 54 से वो संख्या क्या होना चाहिए दोस्तों, विभाजित होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो इसको आप सिंपल एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है, सबसे पहले आपको एलसीएम ही निकालना है इसमें। तो एलसीएम निकालें तो आप जानते हैं इसको अगर हम इसको तोड़ें तो इसको आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो इस तरीके से लाइन खींच के भी निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से निकालते हैं। हम इसको निकालते हैं 6 चौको 24 और इसको 8 चौको 32 और ये 6 छंग 36 और ये हो गया आपका 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या है 9 और 6, तो हमने क्या ले लिया 9 और 6 ले लिया। अब दोस्तों देखें यहाँ पे कितने 6 चंग 36, 36 में कितने 6 हैं, 2 6 हैं। हमारे पास कितने 6 हैं दोस्तों, एक ही 6 है। ठीक है, तो लेकिन 6 का यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर कर लें आप। फैक्टर ऐसा कि 9, तो 9 में आपको 3 तो मिल जाएगा, 1 2 की कमी रह जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6 है, यहाँ 3 दूनी 6 है, तो यहाँ 9 और 6 दोनों ले लिए। ठीक है, यहाँ पे एक 6, तो एक 6 तो हमारे पास है, दूसरा 6 नहीं है, लेकिन 1 2 ले लो क्योंकि 9 यहाँ पे है तो इसमें 2 3 है, तो यहाँ पे हम 1 2 और ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 8 चौको 32। अब इसमें देखें आप 2 कितने हैं, तो 8 है यहाँ पे, 1 2 है हमारे पास और 1 2 यहाँ पे है, और 32 मतलब होता है कितने 5 2, तो यहाँ पे कितना ये बचा आपके पास 2 दूनी 4, 4 बस है, 4 है तो 8 और लेना पड़ेगा, तो 8 ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए, 6 चाहिए और 4, तो 6 और 4 दोनों कवर होगा। देखो 6 भी है और 4 इसमें कवर हो जाएगा, बस गुणा कर लो तो आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 16 छक्के 96, 96 का आप 9 में गुणा कर लें तो 9 छक्के 54, 54 का हो जाएगा 4, हासिल 5, 9 नाम 81, 81 और 5 हो जाएगा दोस्तों कितना, 81 और 5 हो जाएगा 86, तो 864। तो वो संख्या क्या आ गई दोस्तों, 864। आपसे ये नहीं कहा कि वो संख्या ज्ञात करो जो पूर्णतः विभाजित हो 864, तो 864 तो वो है। आपको वो संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें 9 जोड़ें, जिसमें आप 9 जोड़ें तो वो आपको क्या करे, विभाजित करे। तो अभी तो यही विभाजित हो रही, तो इसमें क्या कर दो 9 घटा दो तो वो संख्या मिल जाएगी। 9 घटाओगे तो 14 में 9 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 में 9 गया तो 5, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 8, तो 855 वो संख्या हो जाएगी आपकी कि जिसमें अगर हम 9 जोड़ देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों एलसीएम का यूज करके ही हमें इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम से हमें संख्या मिल जाती है कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं से विभक्त हो रही। फिर वो विभक्त होने के बाद उसने कहा 9 जोड़ने पर, यानी ये तो अभी सीधे सीधे कट रही है, लेकिन हमें 9 जोड़ें तभी विभाजित हो, तो 9 घटा दो तो 855। अब 855 में अगर 9 जोड़ोगे तो 864 मिलेगा, और 864 एलसीएम है सभी का, क्या है एलसीएम, तो ये सभी संख्याओं से कटेगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया तो दोस्तों अब थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार कि टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं बन पाता वीडियो। ठीक है दोस्तों, लेकिन रेगुलरिटी रहेगी, आज नहीं में तो कल मिलेगा, मतलब आपको एक आध दिन का गैप हो सकता है, बाकी आपको वीडियो नियमित मिलेगा। बस आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों में अपने शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनमें शेयर करें। दोस्तों काफ़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, ऐसा तो होता नहीं कि कैमरा उठाया बस मोबाइल लगाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। इतनी गर्मी है, गर्मी में बहुत दिक्कत आती है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी लोगों से। धन्यवाद।